नमस्कार, भोर के योग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मेरे इस चैनल पे योगा टिप्स और अन्य बीमारियों के उपचार और सावधानियों के बारे में बताया जाता है। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ सर्वाइकल के बारे में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान है। सर्वाइकल किसे कहते हैं? सर्वाइकल हमारे गर्दन वाले हिस्से को कहते हैं, लेकिन जब रीढ़ की हड्डी में कंधों के बीच में और गर्दन के नीचे इस वाले एरिया में जब दर्द रहने लग जाता है तो उसे सर्वाइकल पेन कहते हैं। जब ये जो दर्द है हल्का हल्का होता है हमारे गर्दन में और हमारी रीढ़ की हड्डी में, तब हम इसे नॉर्मल समझते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। जब हम झुक के बैठते हैं तब भी हमें कई बार ये महसूस होता है कि अकड़न सी आ रही है हमारे कंधों में। लेकिन जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो अगर हम रीढ़ की हड्डी को सीधा बैठ के और गर्दन को सीधा रख के भी अगर काम करना चाहें तो भी हम काम नहीं कर पाते हैं, सीटिंग नहीं कर पाते हैं। और साथ में क्या होता है कि इसकी वजह से हमारे कंधों में तो दर्द रहती है, लेकिन हमारे गर्दन में और सिर में भी दर्द रहने लग जाती है। और इसकी वजह से हमें चक्कर और बाजुओं में, हाथों में झंझनाहट होने लग जाती है। इसके जो कारण है वो है मोटे तकिए का इस्तेमाल करना या फिर खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करना। जैसे कि हम खट्टी चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, खट्टी लस्सी होगी, इस तरह के जब हम सेवन करते हैं तो उसके कारण बात हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। उसके कारण भी हमारे जोड़ों में दर्दें रहने लग जाती है और सर्वाइकल की पेन हमें हो जाती है। और काफ़ी लंबे टाइम तक अगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, सीटिंग कर रहे हैं चेयर पे, और अपनी रीढ़ की हड्डी को अगर हम सीधा नहीं रखते हैं, गर्दन को सीधा रख के काम नहीं करते हैं या फिर आधे घंटे बाद उठते नहीं हैं, तो उसके कारण भी हमें सर्वाइकल की जो पेन है वो होती है। या फिर अगर हम सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते हैं अपनी गर्दन के, कंधों के, या फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके कारण भी हमें ये सर्वाइकल की पेन होती है। हमारे जो मसल्स हैं अकड़ने लग जाते हैं या हमारे शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होती जा रही है, तो उसके कारण भी हमें सर्वाइकल की समस्या रहती है। आजकल तो बच्चों को भी ये समस्या देखने में आ रही है। जैसे कुछ स्टडी कर रहे हैं 15-16 साल के होते ही स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर हम काफ़ी देर तक झुक के कंधे झुकाकर नीचे देखते रहते हैं तो हमारे गर्दन वाले हिस्से में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए सबसे जो मेन कारण है वो है हमारा लाइफस्टाइल। हमें अपने बैठने उठने के तरीके को सही करना है, अपने खाने के तरीके को सही करना है, अपने लाइफस्टाइल को सही कर देते हैं तो सर्वाइकल की समस्या एक आम बीमारी हो जाएगी, जिससे छुटकारा पाना आम बात हो जाएगी। तो मैं इसके लिए आपको योगा अभ्यास बताऊंगी जिनको करना बहुत ही जरूरी है, सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी जिनको करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप 1 मंथ लगातार जिस तरह से मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम बताती हूँ, आसन बता रही हूँ, उनको करेंगे और घरेलू उपचार करेंगे तो आपकी जो ये सर्वाइकल की समस्या है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। करना क्या है आपको? सबसे पहले तो मैं सावधानियां बता देती हूँ। मोटे तकिए का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। जी हाँ, रात को आपको सोते समय मोटे तकिया नहीं लेना है। बिल्कुल छोटा तकिया होना चाहिए और जो मोटा ना हो। आपकी गर्दन में ये जो सिर्फ हमारी गर्दन का गैप होता है, सिर्फ उसमें यही कवर होना चाहिए, ना कि हमारी गर्दन उसमें उठी हुई रहे। खट्टी चीजें नहीं खानी है। अगर हम चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर मोबाइल भी यूज कर रहे हैं, तो हमें अपनी कमर को सीधा रखना है और गर्दन को सीधा रखना है। हमें झुक के नहीं बैठना है। ये हमारी सावधानियां हैं। इसके हमें सूक्ष्म व्यायाम करते रहना है। अगर हम सूक्ष्म व्यायाम नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम शुरू ही है सर्वाइकल की। सूक्ष्म व्यायाम में क्या करना है मैं आपको वो बता देती हूँ। बहुत ही हल्के सूक्ष्म व्यायाम है, इनको आप कहीं भी बैठे कर सकते हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, कहीं भी है। इसमें कोई खाने की कंडीशन नहीं है कि आप खाली पेट हो तभी आप कर सकते हैं, आप रात को सो रहे हैं तब भी आप इनको कर सकते हैं। लेकिन सुबह और शाम अगर इनको आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और जो मैं आसन बताऊंगी वो आप खाली पेट ही करें तभी फायदा देगा। और साथ में क्या करना है सूक्ष्म व्यायाम शुरू करते, अगर आपके कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो ये जो मैं आपको अब आपके हाथों की एक्सरसाइज बता रही हूँ, सूक्ष्म व्यायाम आपको बता रही हूँ, इनको 2 या 5 बार ही करें, ज़्यादा ना करें एकदम से, क्योंकि आपके मसल्स में अकड़न आई हुई है। तो अगर हम एकदम से ही ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा दर्द होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए धीरे धीरे बढ़ाएं और धीरे धीरे करें।
ये एक। और इसके बाद जो है आप दूसरा अपने कंधों की इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये इस तरह से करें। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी। और तीसरी एक्सरसाइज, दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ लें और हमारी जो कोहनी है वो हमारी गर्दन के सिर के पीछे आनी चाहिए इस तरह से, और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ये इस तरह से करें, धीरे धीरे करें, जोर ना डालें, क्योंकि सर्वाइकल की जो पेन है वो जब हमारे मसल्स में अकड़न आई होती है तो उसके कारण जो है हमारे सर्वाइकल की पेन जो है होती है। तो इसीलिए धीरे धीरे करें। इसके बाद जो है आप गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करें। सबसे पहले तो गर्दन को सिर्फ आपने इस तरह से लेफ्ट साइड को लेना है, झुकाना है आपने गर्दन को, और फिर धीरे धीरे राइट साइड को झुकाना है। इसी तरह से आप जैसे आपको कंफर्टेबल लगे उतनी बार आप कर सकते हैं, 2 बार 4 बार, लेकिन शुरू से ज्यादा ना करें। पहले दिन 2 या 4 बार ही करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर गर्दन को इस तरह से गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। सांस लंबा लें, छोड़ते रहें। मैं अभी तो आपको वीडियो में बता रही हूं, लेकिन जब आप रूटीन में करें तो इसमें सांस की प्रक्रिया जरूरी है। लंबा सांस लें, छोड़ते रहें और गर्दन को आगे झुकाएं और पीछे ले जाएं, और इस तरह से हाथों को आगे ले जाएं। ये बहुत ही फायदेमंद है सर्वाइकल के लिए। ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही जरूरी है, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। अगर आप इतना भी कर लेते हैं, आपकी बॉडी में जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपकी सर्वाइकल की पेन खत्म हो जाएगी। तो ये थे गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम जो मैंने आपको बताया ये बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ आसन में आपको कौन कौन से आसन करने हैं जो कि सर्वाइकल की समस्या के लिए बहुत ही लाभदायक है। भुजंग आसन आपको करना है, ताड़ासन करें, और साथ में जो है आप सर्वांगासन करें, शीर्षासन करें, हल आसन करें और वज्रासन में बैठे। जिनको हार्ट से संबंधित समस्या हो वो शीर्षासन और सर्वांगासन ना करें, और जो है सब ये आसन कर सकते हैं सर्वाइकल की समस्या के लिए, कमर की दर्द के लिए। और मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी बना रखी है शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और कमर दर्द के लिए, आप उनको भी देख सकते हैं। उनमें मैंने काफी ज्यादा एक्सरसाइज बताई है, उनको आप कर सकते हैं। और साथ में मैं कुछ उपचार बता देती हूँ आपको, क्योंकि अगर आप ये योगाभ्यास एक्सरसाइज कर लेते हैं और इसके साथ अगर आप उपचार भी कर लेते हैं तो मैं विश्वास से कहती हूँ कि आपकी जो सर्वाइकल की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उपचार में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के बाद आपने सुबह शाम दोनों टाइम, अगर आपके बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों टाइम आपको मालिश करनी होगी। क्या करें, तेल ले ले, गुनगुना कर लें उसको और उसकी मालिश करें। क्या करना है कि आप जो है पंसारी के पास से तेल ले आए, कोई भी तेल ले आए, दर्द का तेल आपको मिल जाएगा, जैसे कि मां नारायण तेल हो गया, पीड़ांतक तेल हो गया। पंसारी आपको बता देंगे कि सर्वाइकल के लिए जो भी तेल होता है वो आपको बता देंगे, तो वो तेल ले आए, उसको हल्का गुनगुना कर ले और उसकी मसाज दें। तेल की मसाज करने के बाद आपको क्या करना है कि गर्म पानी एक बोतल में डाल लें और उसकी सिकाई करनी है। कपड़ा रख ले अपनी गर्दन पे, सर्वाइकल वाले एरिया पे, ताकि आपकी जो स्किन है वो जले ना, और उसके सेक करें, सिकाई करें। उससे बहुत ही फायदा होता है। उससे क्या होता है, हमारे जो मसल्स में जो है अकड़न आई होती है, हमारे जो कंधों में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रही होती है, उससे जो सिकाई करने से और मालिश करने से हमारा जो नसें होती है, जो खून में सर्कुलेशन नहीं कर रहा होता है, वो सर्कुलेशन करना शुरू कर जाता है और हमारी जो सर्वाइकल की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इतना करते ही आपको लाभ मिल जाएगा। और साथ में आप उपचार कर सकते हैं। क्या करना है आपको, हल्दी मेथी सौंठ का जो है पाउडर बना ले पीस के, और उसको सुबह शाम जो है वो दूध के साथ सेवन करें, गुनगुने दूध के साथ। चौथाई चम्मच के चौथे भाग से जो है शुरू करें, फिर धीरे धीरे इसका डोज जो है बढ़ा दें, लेकिन 1 चम्मच से ज्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना है एक बार में। और इसके बाद जो है आप सुबह के टाइम जो है
लहसुन की कली का सेवन कर सकते हैं। अगर किसी को गर्म रहता हो, किसी की तासीर गर्म हो, तो शाम को जो है पानी में भिगोने के लिए डाल दें कट मार के, और सुबह जो है उसका सेवन कर ले खाली पेट, तो उससे भी आपको फायदा होता है। उसमें आपको सर्वाइकल की ही समस्या नहीं, जोड़ों की दर्द, कहीं भी आपको शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द रहती है वो खत्म हो जाती है। तो अगर आप इन उपचारों को करते हैं और ये योगाभ्यास भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, साथ में आप तेल की मालिश कर लेते हैं, और साथ में अगर ये जो मैंने आपको उपचार बताया उसको कर लेते हैं, तो पूरी सावधानी से आप जो है अपना ध्यान रखते हैं, तो मैं आपको विश्वास से कहती हूँ कि आपकी जो सर्वाइकल की समस्या है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक आपने एक्सरसाइज करी फिर छोड़ दी। एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में, जिस तरह से आपकी लाइफ में खाना जरूरी है उसी तरह से एक्सरसाइज भी जरूरी है। अगर हमें हेल्दी जीवन जीना है, लंबे टाइम तक अगर हमें ग्रो करना है, कोई भी काम करना है, आगे अपने गोल को पूरा करना है, तो उसी तरह से हमें जो है एक्सरसाइज भी अपने जीवन की प्रक्रिया में जो है शामिल करनी जरूरी है। तो ये था मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो किस तरह से लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी खुश रहें, प्रगतिशील रहें। इसी के साथ धन्यवाद।